हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने चैनल सकुना अकेडमी में जुड़ने के लिए स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव करवाया जा रहा है। तो इससे पहले भी एक सेट लेके आए थे फिजिक्स का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का। जितना सारा ऑब्जेक्टिव बनने का था उतना ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। यदि आप 2024 में एग्ज़ाम दे रहे हैं क्लास 10th का, तो आपके लिए बहुत अच्छे चैनल से आप तैयारी कर रहे हैं। जी दोस्तों, तो आज जो है मैंने बायोलॉजी का चैप्टर 1 से जितना सारा ऑब्जेक्टिव बन सकता है उतना सारा ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। और ऑल ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर है दोस्तों। आप सब खुद देखिएगा कि किस साल में कौन सा पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, दांत की सबसे ऊपरी परत है। देखिए दोस्तों, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है फर्स्ट सिटिंग में। तो दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं दोस्तों? तो ऊपरी परत को कहते हैं इनामेल कहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, क्या है? तो सबसे लंबा भाग है दोस्तों। देखिए कब पूछा, 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग हो जाएगा छोटी आंत हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई। देखिए ये जो पूछा गया है 2021 में पूछा गया है। तो न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई? तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दी गई। न्यूक्लियस शब्द जो है किसके द्वारा दिया गया? तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है। पौधों में जो है भोजन किस रूप में जमा होता है? तो ये जो होता है स्टार्च के रूप में जमा होता है। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में जमा होता है। तो ये जो पूछा है दोस्तों, देखिए 2021 में पूछा है सेकेंड सिटिंग में। तो दोस्तों आप सब जो है इस क्वेश्चन को बढ़िया से याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। और आप जो है टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। सकुना एकेडमी वेबसाइट है, जो कि आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 5 नंबर पे। तो 5 नंबर दिया, पौधों एवं पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? तो कोशिका विज्ञान कहलाता है। पौधों एवं पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान कहलाता है। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों कब पूछा, 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो 6 नंबर दिया, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। तो पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो पीत रस जो है यकृत से स्रावित होती है। आगे क्वेश्चन चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सन एंजाइम का कार्य है। ट्रिप्सन एंजाइम का कार्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन का संश्लेषण। ये भी क्वेश्चन देखिए 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, मुख गुहा में आहार नाल का कौन सा भाग का पाचन होता है। मुख गुहा में आहार नाल का कौन सा भाग पाचन होता है दोस्तों? तो होता है कार्बोहाइड्रेट होता है। मुख गुहा में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, निम्न में स्वपोषी कौन है। स्वपोषी कौन है? तो आंसर हो जाएगा हरे पौधे। स्वपोषी होता है दोस्तों जो अपने खुद से भोजन तैयार कर सकता है, वो किसी पे आश्रित नहीं रहता। जो किसी पे आश्रित रहता है दोस्तों उसको कहते हैं परपोषी। तो ये हो जाएगा स्वपोषी। सभी हरे पौधे क्या होता है? तो स्वपोषी होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण जो होता है तो उसके लिए क्या क्या आवश्यक होता है दोस्तों? तो उसके लिए पर्णहरित होता है, क्लोरोफिल आवश्यक होता है, सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है और कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होता है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर पे आते हैं। तो 11 नंबर दिया, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है।
किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है दोस्तों? तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो 12 नंबर दिया है हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में दोस्तों क्या पाया जाता है? स्पर्शक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो 13 नंबर दिया ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों C6H12O6 होता है। C6H12O6 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि ग्लूकोज में कार्बन परमाणु की संख्या बताइए। तो कार्बन परमाणु की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, क्वेश्चन नंबर 14 दिया है दोस्तों, क्या दिया है 14 नंबर? क्या कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? तो अमीबा में जो अधिकांश पोषण होता है अंतःग्रहण के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? अंतःग्रहण। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो 15 नंबर दिया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है दोस्तों, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हरे पौधों में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हरे पौधों में। ये जो क्वेश्चन पूछा है 2020 में पूछा हुआ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 आते हैं। तो 16 नंबर में दिया है कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो अमीबा जो है अपना भोजन फुटपाथ के माध्यम से पकड़ता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो 17 नंबर दिया है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो वसा पे जो क्रिया करता है वो है दोस्तों लाइपेज है। क्या है? तो लाइपेज है। ये देख रहे हैं कितना बार पूछा है, 2019 में, 2020 में और 2022 में भी पूछा हुआ है। जितना भी क्वेश्चन लाए सारा इम्पोर्टेंट है और सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर दोस्तों, इसलिए आप सब इसको अवश्य देखें। और यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे। तो 18 नंबर दिया आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है? तो घेंघा होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो घेंघा होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो 19 नंबर क्वेश्चन दिया है कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक में पोषण जो मृत जीवी होता है दोस्तों, क्या होता है? तो मृत जीवी। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। 20 नंबर दिया दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन जो होता है वह प्रायः होता है, क्या होता है? वह प्रायः क्या होता है दोस्तों? क्षारीय होता है। क्षारीय का पीएच मान दोस्तों, क्षारीय वो होगा जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, और यदि 7 हो जाएगा तो वो उदासीन हो जाएगा, और 7 से कम होगा दोस्तों वो सारा क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो दिया है, 21 दिया है कि निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है दोस्तों? तो उभयलिंगी जंतु क्या हो जाएगा? इसका आंसर केचुआ हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केचुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो सभी हरे पौधे होते हैं, तो जितना भी सभी हरे पौधे हैं दोस्तों क्या हो जाएगा? स्वकोषी हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो 23 नंबर दिया मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती अल्कोहल में उबाला जाता है, क्यों? तो मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, या तो दोस्तों क्या हो जाएगा? पत्ती को मुलायम बनाने के लिए, इनमें से सभी के लिए। तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी के लिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो 24 नंबर दिया स्लाइड पर सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा गया तो 10x पे देखा गया। कितना दोस्तों? 10x पे देखा गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 नंबर दिया एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? एक वयस्क जो है उसके मनुष्य के मुख में जो है कितने दांत होते हैं दोस्तों? कितना होता है? 28, 30, 32, 34। तो कितना हो जाएगा? 32 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। तो 26 नंबर दिया कुटपाथ किसमें पाया जाता है दोस्तों? कुटपाथ जो है किसमें पाया जाता है? तो कुटपाथ जो पाया जाता है अमीबा में। अमीबा में कुटपाथ पाया जाता है, इसके मदद से ही अपना भोजन ग्रहण करता है। अमीबा जो है किसके द्वारा भोजन पकड़ता है दोस्तों? कुटपाथ के माध्यम से। इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो 27 नंबर दिया है
क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग है दोस्तों क्या हो जाएगा, हरा हो जाता है। क्लोरोफिल के कारण ही पत्ती का रंग क्या होता है, हरा होता है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। तो 28 नंबर दिया, गवाइटर अथवा घेगा पनपता है। तो ये जो होता है आयोडीन के कमी से होता है दोस्तों। कब पूछा है, 2015 और 2022 में दोस्तों पूछा हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 पे। तो 29 नंबर दिया है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया, भोजन का जो है पचना दोस्तों किस प्रकार की अभिक्रिया, तो ये जो है उपचयन अभिक्रिया, क्या है, उपचयन अभिक्रिया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। तो क्वेश्चन नंबर 30 नंबर में दिया है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है दोस्तों। क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो जल के माध्यम से निकलता है। किसके माध्यम से, तो जल के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। तो 30 नंबर 1 दिया है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल में या लाल रक्त कण, वर्णी लवक और श्वेत रक्त कण है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। तो 32 नंबर दिया है दोस्तों, 32 नंबर दिया है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, प्रकृति में जो है ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है दोस्तों। तो ये जो हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 33 दिया है क्या कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है दोस्तों, तो इसके लिए वृद्धि के, क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 दिया स्वपोषी पोषण होता है। तो स्वपोषी पोषण होता है दोस्तों पौधों में भी होता है और कुछ प्रोटिस्टा एवं प्रोकैरियोट्स में भी होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए और सी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और सी दोनों हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। तो 35 नंबर दिया ग्रहणी भाग है। तो ग्रहणी किसका भाग है, छोटी आंत का। ग्रहणी किसका भाग है दोस्तों, छोटी आंत का। क्वेश्चन पूछा हुआ 2022 में। सारा क्वेश्चन जितना भी है सारा दोस्तों सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाए हैं। आगे दिया है कि आगे क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है दिन में होता है, सूर्य के प्रकाश में चाहिए दोस्तों। तो सूर्य के प्रकाश क्या होता है, दिन में होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर, मृत जीवी का उदाहरण है। तो मृत जीवी का जो उदाहरण हो जाएगा दोस्तों गोबर छत्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो गोबर छत्ता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। तो 38 नंबर दिया पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है क्या जो है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का दिया है कि परिशेषिका हिस्सा है। परिशेषिका जो है जो दोस्तों किसका हिस्सा है, तो परिशेषिका जो है आहार नाल का हिस्सा है। आहार नाल का ही हिस्सा क्या है, परिशेषिका। कुछ दोस्तों क्वेश्चन शॉर्ट भी लेके आए और लॉन्ग भी लाए हैं दोस्तों, तो आप वो सब भी क्वेश्चन देख लीजिए और यदि आपको आंसर चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा दोस्तों। हम क्वेश्चन सिर्फ लिख दिए हैं, तो कौन सा क्वेश्चन देखना है आपको, ये सब जो है शॉर्ट क्वेश्चन में आप आंसर बताइए कि सजीवों की जीवित इकाई क्या है। सजीव की जीवित इकाई क्या है दोस्तों, तो सजीव की जीवित इकाई कोशिका कहलाती है। क्या कहलाती है, कोशिका कहलाती है। एटीपी का पूरा नाम क्या है दोस्तों, एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी का पूरा नाम क्या है दोस्तों, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला क्वेश्चन दिया है कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, रतौंधी होता है ना। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है दोस्तों कि अमीबा में गति किस भाग से होती है। तो अमीबा में जो गति है कुटपाद के माध्यम से होती है। क्या हो जाएगा, कुटपाद आंसर हो जाएगा, कुटपाद हो जाएगा, कुटपाद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
5 पे, तो 5 नंबर दिया है कि अमीबा का पाचन कैसे होता है। अमीबा का पाचन दोस्तों कैसे होता है, तो अमीबा के शरीर में जो है पोषण के लिए कोई विशेष संरचना क्या होता है, नहीं होता, कोई उसका आकार नहीं होता निश्चित आकार, तो उसके लिए कोई संरचना नहीं पाई जाती है। अमीबा में जो है अंतःकोशिकीय पाचन होता है। क्या होता है दोस्तों, अंतःकोशिकीय पाचन होता है। अमीबा में अंतःकोशिकीय पाचन होता है। भोजन रसदानी में पाचक एंजाइमों द्वारा भोजन का पाचन होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है 6 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका में पावर हाउस किसे कहते हैं। तो कोशिका में पावर हाउस दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। किस क्या आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। पौधे जो है हरे क्यों होते हैं, तो क्लोरोफिल के कारण पौधे क्या होते हैं, हरे होते हैं। पौधे जो होते हैं हरे होते हैं किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आगे दिया है कि परजीवी किसे कहते हैं दोस्तों। तो परजीवी किसे कहते हैं, ऑब्जेक्टिव में आया था स्वपोषी और परपोषी। तो उसी तरह दोस्तों परजीवी क्या होता है, तो परजीवी होता है कि जीव जो अपने भोजन एवं आवास के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, परजीवी कहते हैं। जो खुद से भोजन तैयार नहीं कर सकता और दूसरे के माध्यम से दूसरे पर आश्रित रहता है दोस्तों, उसी को क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। आगे दिया प्रकाश संश्लेषण का समीकरण लिखिए। तो प्रकाश संश्लेषण का दोस्तों समीकरण क्या होता है, तो प्रकाश संश्लेषण का समीकरण होता है 6CO2 प्लस 12 अभिक्रिया कराते हैं सूर्य के प्रकाश से और क्लोरोफिल से। तो क्या बन जाता है दोस्तों, ग्लूकोज बन जाता है C6H12O6 और प्लस हो जाएगा 6O2 और प्लस 6H2O हो जाएगा। दोस्तों ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा कि प्रकाश संश्लेषण का समीकरण बताइए, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 6CO2 प्लस 12H2O एरो सूर्य के प्रकाश से क्लोरोफिल से कराएंगे तो क्या बन जाएगा, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो दिया है दोस्तों, आप ये सब क्वेश्चन को कॉपी में नोट कीजिएगा और इसका आंसर याद कीजिएगा। दोस्तों इसका दिया क्या कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं। तो मनुष्य में जो दोस्तों दांत होते हैं कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं ना, और उसके नाम को लिखे। तो उसके नाम दोस्तों क्या क्या हो जाता है, तो पहला जो होता है इंसीजर होता है। दोस्तों क्या होता है, इंसीजर, जिसका काम क्या होता है कि यह भोजन को कुतरने और काटने का कार्य करता है। कौन, इंसीजर का काम है भोजन को कुतरने और काटने का कार्य है। दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अच्छा दोस्तों दूसरा भी बता देते हैं। 4 प्रकार के जो दांत होते हैं, तो पहला होता है इंसीजर। क्या होता है दोस्तों, इंसीजर। और दूसरा जो होता है दोस्तों केनाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, केनाइन का कार्य होता है कि यह जो है चीरने और फाड़ने का कार्य होता है दोस्तों, केनाइन। तीसरा जो होता है दोस्तों प्रीमोलर होता है। क्या होता है दोस्तों, प्रीमोलर का कार्य होता है कि भोजन को चबाने का कार्य होता है दोस्तों। और चौथा जो होता है, मोलर होता है, MOLR। मोलर का कार्य है दोस्तों कि यह भोजन को चबाने और पीसने का कार्य करता है। दोस्तों आपका जो है ये सब का PDF आपको मिल जाएगा दोस्तों टेलीग्राम पे, आप जुड़ जाइएगा, ठीक है। आगे दिया है हमारे जो है अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उस नंबर को आप ऐड कर लीजिएगा 135। इस नंबर को आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइए जो दोस्तों, आपको इस पे भी PDF मिल जाएगा, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। दोस्तों तो अम्ल की क्या भूमिका है, ये इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। आगे दिया दीर्घ रोम क्या है, इसके कार्य लिखें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया दोस्तों कि सजीव के मुख्य 4 लक्षण को लिखें। तो सजीव के क्या है दोस्तों, 4 लक्षण आप सब लिख लीजिएगा। आगे दिया है कि 5 नंबर क्वेश्चन दिया पित्त क्या है, मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व है। 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों स्वपोषी पोषण तथा परपोषी पोषण में क्या अंतर है।
आगे बढ़ते हैं तो 7 नंबर क्वेश्चन दिया, पाचक एंजाइम का क्या कार्य है। ये सब जितना भी दोस्तों क्वेश्चन है सब चैप्टर नंबर 1 का जैव प्रक्रम का दोस्तों, ठीक है। चैप्टर बाय चैप्टर करवाते जाएंगे, जितना भी चैप्टर इसमें है सारा चैप्टर को कवर करेंगे दोस्तों। तो इसमें जो है यदि देखा जाए तो इसमें जो है 7 चैप्टर है दोस्तों। पहला जो है जैव प्रक्रम जो आज कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन भी दे दिए हैं और सारा जितना ऑब्जेक्टिव था ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर भी दे दिए। तो दूसरा जो है फिर लेके आएंगे हम सब श्वसन करेंगे दोस्तों, श्वसन का ऑब्जेक्टिव, और इसी तरह फिर जितना भी क्वेश्चन बन सकता है सारा क्वेश्चन को लाएंगे दोस्तों। फिर तीसरा जो हो जाएगा परिवहन चैप्टर होगा, और चौथा हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्सर्जन होगा। क्या होगा, उत्सर्जन होगा। चैप्टर बाय चैप्टर करेंगे दोस्तों। फिर अगला यदि और आते हैं तो 5वां चैप्टर का जो है नियंत्रण और समन्वय हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, नियंत्रण और समन्वय, नियंत्रण और समन्वय। और यदि 6 चैप्टर को बात करें तो 6 चैप्टर जो हो जाएगा दोस्तों जनन चैप्टर का लेंगे, ठीक है, जनन चैप्टर हो जाएगा। और फिर यदि 7 चैप्टर में आ जाएंगे तो 7 हो जाएगा अनुवांशिकता तथा जैव विकास। और 8 चैप्टर में यदि आते हैं दोस्तों तो हमारा पर्यावरण, फिर चैप्टर को क्या करेंगे कंप्लीट करके। और उसके बाद भी जो और ऑब्जेक्टिव यदि 2024 का संभावना पूरी तरह से एकदम होगा उस अलग करके फिर उसके लिए आपको सजेशन के रूप में भी देंगे दोस्तों, ठीक है। तो आगे आते हैं चैप्टर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दिया है 8 नंबर है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, इस क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। प्रकाश संश्लेषण क्या है दोस्तों, इसका समीकरण बताइए। तो इसका समीकरण अभी जस्ट बताएं कि क्या हो जाएगा, 6CO2 प्लस 12H2O, एरो करेंगे किससे, सूर्य के प्रकाश से और क्लोरोफिल से, तो बन जाएगा ग्लूकोज से 6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर दिया है कि कोशिका के 4 कोशिकांग का नाम लिखिए। कोशिका के 4 कोशिकांग का आप सब क्या कीजिएगा दोस्तों, नाम लिखिएगा। उसका कौन नाम है कोशिका के 4 कोशिकांग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन दिया है कि विषम पोषी पोषण से आप क्या समझते हैं। तो यदि स्वपोषी और परपोषी जो दोस्तों है उसी में आ जाएगा विषम पोषी। तो विषम पोषी से आप क्या समझते हैं, ये सब भी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो अमाशय में क्वेश्चन दिया, अमाशय में पाचक रस को क्या भूमिका है, ठीक है दोस्तों। 12 नंबर है, भोजन के पाचन द्वारा किस प्रकार की अभिक्रिया हमारे शरीर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, कोई पौधा सॉरी दोस्तों क्या दिया है कि कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का प्रयोग करेंगे, है ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त होते हैं, आपको इसके बारे में लिखना है दोस्तों। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों जो इस चैप्टर से आ सकता है। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि मनुष्य के आहार नाल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए दोस्तों। तो आप जो है स्वच्छ एक नामांकित चित्र आहार नाल का बना लीजिएगा, जो कि भारतीय वन का भी बुक यदि आपके पास होगा तो वो जो आहार नाल का चित्र मिलेगा दोस्तों वो पेज नंबर हो जाएगा 8 में जाके आप सब देखिएगा, पेज नंबर 8 और फिगर नंबर 1.9 है दोस्तों। तो आप सब अवश्य इस पर रिवीजन कीजिएगा, फिगर को आप बनाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन नामांकित चित्र के साथ खींचे। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसका सचित्र आप चित्र सहित बनाना और उसका वर्णन भी करना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक प्रयोग द्वारा दर्शाइए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है दोस्तों। कब पूछा, 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन दिया है मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर पाचन क्रिया को समझाइए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है प्रायोगिक विवरण द्वारा बताए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है दोस्तों। थोड़ा सा धुंधलापन दिखाई, साफ नहीं दिखाई देता हुआ दोस्तों, तो क्या कीजिएगा, थोड़ा आप सभी कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर दिया है कि अमीबा में पोषण की प्रक्रिया को चित्र के साथ
समझाइए दोस्तों। कब क्वेश्चन पूछा? 2014 में और 2022 में दोस्तों क्वेश्चन पूछा हुआ। तो आप सबको ये वीडियो कैसा लगा, आप सब जो है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा दोस्तों। इससे भी और बेहतर लाने का प्रयास करेंगे। जितना भी क्वेश्चन आ सकता हो सकता है दोस्तों प्रीवियस ईयर या तो 2024 में, जितना भी संभावना दोस्तों, अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर या आते हैं। तो आप सब जो है इस क्वेश्चन को अवश्य देखें दोस्तों। और कोई भी सेट यदि बनाते हैं तो आपको इस चैप्टर से है, इससे क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।